क्यों माता? राजा दशरथ ने भी ये नहीं कहा कि हम ही नाम अपने पुत्र का रखेंगे, नहीं। भूप बोली कि पठियो मुनि ज्ञानी, जाओ गुरु वशिष्ठ जी को बुला के लाओ, वही इन चारों पुत्रों का नामकरण करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूं, आपके घर में बेटा हो चाहे बेटी हो, जब नाम रखो तो विप्र को, ब्राह्मण को बुला के नामकरण कराना चाहिए, किसी गुरु को बुला के नामकरण कराना चाहिए, क्योंकि गुरु मुख से जो नामकरण होता है उस नाम का प्रभाव कुछ अलग होता है। नहीं तो पता चला, बोले माताएं कहती आजकल, बोले गुरु जी के मुख से नाम नहीं रखवाना। बोले क्यों नहीं रखवाना? बोले गुरु जी तो पुराना सा नाम रखते, हम तो नया सा रखे। सुनाम में कैसे? बोले रिंकू, चिंटू, पिंटू, टिंकू, ये कोई नाम है? अरे नाम रखो तो ऐसा कि दिन में 10 बार लो तो हरि का नाम आए। ये नाम नहीं कि नाम कुछ है, पता चला नाम है रामदास, राम जी को जानते नहीं। तो नाम का प्रभाव ऐसा पड़ता है। देखो भागवत जी में कथा आती अजामिल की। अजामिल ने संत के कहने पर नारायण अपने छोटे पुत्र का नाम रख दिया। तो अंत समय जब बेटे नारायण को बुलाया तो बेटा नारायण तो नहीं आया, पर ये नारायण आ गए। बोलो राधे राधे। इन नारायण ने कहा जाओ मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। तो जरा सोचो, जब बेटे के नाम लेने पर भगवान पार्षद भेज सकते हैं, तो हम मृत्यु के समय अगर हरि का नाम 10 बार लेंगे तो हरि तो खुद चल के आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? पर नहीं, हरि का नाम नहीं। मृत्यु का समय आता है तो कहते कंठे घुरघुराए थे। जब कंठ में प्राण आते हैं तो कहते बड़े बेटे को बुला दो, छोटे बेटे को बुला दो, हमारी बहू को बुला दो, हमारी बड़ी बेटी को बुला दो। पर ये नहीं कहते कि इन सबको साथ नहीं जाना। साथ जाना तो भगवान का नाम, तो क्यों ना हरि तुम हमारे पास आ जाओ। अब तो जीवन का अंत होने वाला, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ साथ नहीं जाना। ये तो हमारा भ्रम रहता है। हमारे दादाजी लोग जब घर में बेटों से कोई बातें हो जाती थोड़ी खड़ी खोटी, तो उनको बड़ी धमकियां देते हैं। और क्या कहते, सुनो, बोले जिस दिन हम घर से मर गए तो देखना घर की क्या हालत होगी। कहते ना, तुम जो ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे ना रहने से तुम्हारे घर की हालत बिगड़ जाएगी, तो एक बार जो तुम्हारे पिताजी थे, जो ये घर को छोड़ के चले गए, जिनके फोटो पे माला टंगी हो, जरा एक बार उनको देख लेना कि उनके जाने से तुम्हारे घर में क्या रुक गया जो तुम्हारे जाने से रुक जाएगा। है किसी के जाने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता। ये तो हमारा भ्रम है कि हम चले जाएंगे तो घर का क्या होगा। ये तो हमारा भ्रम है। इस भ्रम में कुछ नहीं रखा। एक बार एक छिपकली जो थी ना, वो ऊपर ऐसे सेल्फ पे चिपकी थी, ऊपर छत पे। तो छत के नीचे वो चिपकी थी। किसी ने कहा बोले नीचे उतर आओ। वो कहती मैं नहीं उतरूंगी। बोले क्यों नहीं उतरोगी? वो छिपकली कहती अगर मैं छत से नीचे उतर आई तो छत नहीं गिर जाएगा। बोलो राधे राधे। उसको ये भ्रम था कि छत को वो छिपकली साधे है। ये छिपकली कोई और नहीं, हम ही लोग बैठे। बोलो राधे राधे। हम लोगों को ये भ्रम रहता कि हम ही घर को साधे हैं। हमारे जाने से क्या बेटे का होगा, क्या पत्नी का होगा, क्या बच्चों का होगा। अरे मरने के बाद वो पत्नी घर के बाहर तक नहीं छोड़ती है। इसलिए ये भ्रम मत पालो कि कुछ साथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अरे और सब तो छोड़ो, मरने के बाद घर में कहते ना, बोले दादाजी की मृत्यु हो गई, बहुत बोले अच्छी होगी, बहुत दिन से डली हुई थी, 100 वर्ष पूरे कर गए। तो क्या किया? बोले दादाजी जिस पलंग पे सो रहे थे, बोले पलंग को अलग कर दो। फिर बोले दादाजी की घुटनिया को अलग करो। फिर बोले दादाजी के कपड़ों को अलग करो। अरे जब सब अलग करे तो वह जायदाद भी अलग करो जो दादाजी कमा के रखे गए। जायदाद को अपना लिया और गोवर्धन को बास
माटी में माटी मिल जावे है मन की यही आस। ताली से बजा दो सभी लोग। मिल जाओगे है मन की जन्म जन्म तक मोहि बनैयो संग चलने को रास। हे श्री कृपा करो गोपाल छूटे संत करनी को बात होता है ताली से वो बजाते जिनके हाथों में रब होता है हाथ बाकी ताली से बजे। सपना कोई ना भूला झूठा करे विश्वास। सपना कोई ना भूला झूठा करे विश्वास। ममता की ऐसी पूजी थी कबो बुझी प्यास। ऐसी कृपा करो अच्छा ये बताओ आज क्या एकादशी का व्रत है सबका, है ना? है कि नहीं? नहीं है तो ढाई दाना हाथ या घर से भोजन पाती नहीं आए हो। ताली में आज कुछ लगी नहीं रहा, जोड़ा तालियों के साथ हरि बोल।
उदय हो जाते हैं जब किसी तीर्थ में जाकर हमारा निवास हो जाता है। जन्म जन्म के भाग्य सफल हो कर वृंदावन वास हो। जन्म जन्म के भाग्य सफल हो कर वृंदावन वास। जन्म जन्म के भाग्य सफल हो कर वृंदावन वास हो। जन्म जन्म के भाग्य सफल हो कर वृंदावन वास। भाग्य के मन में इस वक्त यही बसे श्याम की आस। ऐसी कृपा करो गोपाल, छूट गोवर झटे ऐसी बात हो बात न छूटे वृंदावन जो वास। ऐसी कृपा करो गोपाल, न छूटे गोबर धन को दास। हे बिहारी जी, हे राम जी, ऐसी कृपा करो कि आपकी शरणागति हमेशा मिलती रहे। तो बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि राजा दशरथ ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? नाम करण कर अवसर जाने, भूप बोली पठ्यो मुनि ज्ञानी। राजा दशरथ ने कहा कि हमारे में 4 अनमोल रत्नों का नामकरण हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, चारों पुत्रों को सामने रख दिया। महाराज, आप अपनी बुद्धि के अनुसार इन चारों पुत्रों का जो भी आप नामकरण करेंगे वो अपनी मति के अनुसार इन चारों अनमोल रत्नों का आप नामकरण कीजिए। और जैसे ही नामकरण की बात जब गुरु वशिष्ठ जी ने सुनी है, राजा दशरथ से मुस्कुराते हुए बोले। प्यारे सज्जनों, भागवत जी में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, धन वृद्धा बल वृद्धा। कोई धन में बड़ा होता, कोई बल में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता, पर सबसे बड़ा तो वह है जो ज्ञान में बड़ा होता है। पर वशिष्ठ जी को ज्ञान का इतना सा भी अभिमान नहीं है। और जो ज्ञानी होते हैं ना, उन्हें किसी प्रकार का अभिमान अहंकार नहीं होता। और अहंकार करने से जीवन में होता भी क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में अहंकार जैसी कोई रद्दी चीज दूसरी दिखाई नहीं देती। किस चीज का अभिमान करें? आखिर हमारा क्या है? अगर हमारा शरीर अपना है तो एक दिन इस शरीर को तो जलना ही है, फिर कुछ कर पाते? बताओ, अगर हमारा परिवार है तो एक दिन परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। अगर ये कान हमारे हैं तो कानों से सुनना बंद हो जाता, कुछ कर पाते? ये आंखें हमारी हैं, नेत्र हमारे हैं, तो इनसे भी बुढ़ापे में दिखना बंद हो जाता, कुछ कर पाते? अगर सुंदरता का अभिमान है तो बुढ़ापे में ये सुंदरता कहाँ चली जाती, कुछ पता रहता? कि आखिर क्या हमारा है जिसका हम अभिमान कर पाए? जब तक जीवन जितने दिन का प्रभु ने दिया है प्यारे, बस ऐसे जीवन को जियो कि क्या पता आज जो सवेरा हुआ वो कल होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। और अभी ये जो रोग चला था कोरोना, इसमें तो हम समझ ही जाएं, समझ ही जाएं कि प्यारे हमारे ऊपर राम जी की असीम कृपा है जो हम सब लोग बचकर भगवान का भजन कर रहे हैं। हम कितनी बड़ी विपत्ति से निकल कर बाहर आए हैं, तो क्यों ना ये मौत आने में एक क्षण नहीं लगता, कब आ जाए। और मौत वह सह जाती है कि किसी के घर भी आ जाया करती है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ, इनके नाम अनेक अनूपा, तुम कहते हो कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण करो,
अरे इनका एक नाम हो तो मैं उनको रख दूं, इनके नाम तो अनेक हैं। कोई इन्हें करुणा निधान कह के बुलाएगा, कोई दीन दयाल कह के बुलाएगा, कोई भक्त वांछा कह के बुलाएगा, तो कोई कृपा निधान, कोई दया निधान, कोई गुण निधान, अनेक अनेक नामों से भक्त इनको पुकारा करते हैं, बुलाते हैं। पर तुम कहते हो राजा दशरथ, तो हम तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करते हैं। तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे पहले वशिष्ठ जी प्रभु का नामकरण कर रहे हैं। कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुके राशि, जो आनंद सिंधु सुके राशि, जो वशिष्ठ जी ने जो ज्येष्ठ पुत्र है राजा दशरथ के, उनका नामकरण किया। कहा जो आनंद, हे राजन, जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, ऐसे आनंद के सिंधु की हमारे जीवन में अगर कृपा की एक बिंदु प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, जो आनंद की राशि है, श्री करते त्रिलोक सुपासे, जिनका इस कीर्ति का वर्णन तीनों लोकों में छाया है। त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम। अच्छा, राम का नाम लेने से क्या जीवन में मिलता है? कई लोग कहते महाराज दिन रात राम राम कहते कुछ नहीं होता। ये मैंने कह रही चौपाई में बाबा लिख रहा है सो सुख धाम। राम जी सुख के धाम है, राम जी आनंद के धाम है। सो सुख धाम राम असनामा। तुम्हारे बड़े पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है। राजन, राम जी का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया है। जो दूसरे पुत्र हैं उनका नामकरण वशिष्ठ जी करते। राजन सुनो, तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम क्या है? तो कहते हैं बोले विश्व भरने को सन करी जोई, ताकरे नाम भरत यसे होई। विश्व भरने को सन करे जोई, ताकरे नाम भरत यसे होई। कहा राजन, तुम्हारे जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम है बोले विश्व भरण। अच्छा ये बताओ, विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन है? कौन है विश्व के भरण पोषण करने वाले? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। विश्व का भरण पोषण करने वाले विधाता ब्रह्मा। और ब्रह्मा विश्व का भरण पोषण करते किसके आदेश से? भगवान विष्णु के आदेश से। क्योंकि भगवान विष्णु जो आज्ञा देते ब्रह्मा वो करते हैं। तो विश्व भरण पोषण का नाम राम जी को क्यों नहीं दिया भाई? विश्व भरण पोषण का नाम ब्रह्मा जी को क्यों नहीं दिया? विश्व भरण पोषण का नाम भरत जी के लिए क्यों दिया? तो कथा कहती है कि विश्व भरण पोषण कर जोई। एक बार विधाता ब्रह्मा अयोध्या में पधारे। बहुत ध्यान से सुनना। तो अपना कमंडल लिए थे विधाता ब्रह्मा
ब्रह्मा ने कहा जो मेरे कमंडल को जल से भर देगा उसे मैं विश्व भरण पोषण का नाम दे दूंगा। तो बोले कौन विधाता के इसको कमंडल को जल से भरे? सब हार गए, कोई नहीं भर पाए। पर राम जी की कृपा से भरत जी ने जैसे राम का नाम लिया और दूध से विधाता ब्रह्मा के कमंडल को भरत जी ने भर दिया। बोलो प्रेम से राधे राधे। जब भरत जी ने ब्रह्मा के कमंडल को भरा, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और कहने लगे भरत तुम तो विश्व का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, पर मेरा भी जो भरण पोषण करे वो भरत है। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, अरे ताकर नाम भरत अस होई। तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम भरत है। हे राजन तुम्हारे तीसरे पुत्र का नाम सुनो। बोले जाके सुमेरन तेरी पुनासा, नाम सतु धन वेद प्रकाशा। कि जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम सतु धन वेद प्रकाशा। हे राजन तुम्हारे तीसरे पुत्र का नाम क्या है? अरे बोले जाके सुमरन तेरी पुनासा। संसार में जिनको शत्रु सता रहे हो इस चौपाई का रोज पाठ किया करो। जीवन में सारे शत्रु दूर हो जाएंगे जो रोज इस मानस की चौपाई का पाठ करेगा। जाके सुमरन तीर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी है। बोले कौन से शत्रु? महाराज मैं बाहर वाले शत्रु की नहीं बोल रही, मैं तो हृदय वाले शत्रु की बात कर रही हूँ। हृदय में जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो शत्रु हृदय में बैठे हैं, इनका नाश करने वाले शत्रुघ्न जी हैं। नहीं तो सोचो कि ऐसा तो है ही नहीं कि जितने पंडाल में जितने जन बैठे किसी ना किसी का कोई शत्रु ना हो। भाई सबके हैं, पता चला कि संसार का ही नाश हो जाए। बोलो राधे राधे। सब सोचने लगे हमारे शत्रु मर जाए, कोई कहे हमारे मर जाए। ऐसा नहीं, हृदय के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह रूपी। और मैं आपसे निवेदन करूं इन चारों चौपाइयों का जो गान करता है जीवन में उनको किसी प्रकार का कष्ट दुख नहीं होता। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जाके सुमरन तीर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आनंद सिंधु शुभ राशि से करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तुम्हारे तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। और राजन ये जो तुम्हारा छोटा पुत्र है सबसे बाद में लक्ष्मण जी का नाम रखा है। कहा है लक्षण धाम राम प्रिय, बोले सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, बोले लक्ष्मण नाम। सबसे बात में लक्ष्मण जी का नाम रखा। लक्ष्मण जी स्वभाव से भले कठोर हैं पर बहुत उदार है लक्ष्मण जी। जो लक्षणों के धाम हैं, जो राम के प्रिय हैं, ऐसे चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। तो माताओं जीवन में अगर कोई संतान हो, हर संस्कार चाहे वो जनेऊकरण संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे वो चूड़ामणि संस्कार हो, चाहे वो नामकरण संस्कार हो, गुरुजन को बुलाकर विप्रजन को बुला के कराना चाहिए। क्योंकि नाम का प्रभाव बड़ा होता है। पता चला एक घर में एक भैया जी थे, बहुत ध्यान से सुनना। और जैसे वो उनका नाम था ठन गोपाल। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब उनका नाम ठन गोपाल, छोटे थे सब कहते ठन गोपाल ठन गोपाल। तो उनको तो अच्छा लगता कि चलो लाड का नाम है। माता रख देती ना, कहते बेटे के स्कूल का नाम कुछ और होगा, घर का कुछ और। ये पता है आप लोग क्यों करते हो? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का भी नामकरण जब गर्गाचार्य जी ने किया था तो कृष्ण और बलराम नाम रखा था। बलराम जी का बलराम और प्रभु श्री कृष्ण जी का नाम कृष्ण। सो यशोदा मैया कहते बोले इतना बड़ो नाम तो हमसे बोलते बने ही ना, तो क्या करें? बोले हमने तो दोनों पुत्रों का नाम रख लिया। बोले छोटे का कलुआ, बड़े का बलुआ। तो कलुआ बलुआ मैया बोलती थी।
तो ऐसी माता लाड़ का नाम घर का कुछ अलग होता और बाहर का नाम कुछ अलग होता। तो ऐसे उन भैया जी का नाम रखा बोले ठन ठन गोपाल। अब छोटी सी बात चल गई, बड़े हो गए, विवाह हो गया। अब जैसे विवाह हो गया सो बारात लौट के आई, बहू जब देवी देवताओं के यहाँ पूजा करने के लिए गई सो सब गांव में कह बोल दो ठन ठन गोपाल की बहू जा रही, ठन ठन गोपाल की बहू। अब उसको अच्छा ना लगे, वो कहने लगे कि ना जाने कैसा नाम रखा ठन ठन गोपाल, ये कोई नाम थोड़ी है। लौट के आई, बड़ी गुस्से में थी। पति से कहा सुनो जी, बोले क्या बात, बोलिए। कह रही आप अपना नाम बदल लो। पति कहता अरे देवी नाम में क्या रखा, बोले हम तुमसे कह रहा नाम बदलो तो बदलो। वो कहता सुनो देवी नाम में कुछ नहीं रखा। अब बेचारी परेशान हो गई। एक दिन उसको गुस्सा आया, वो गुस्से में आके कहती अगर तुम नाम नहीं बदल रहे तो अपन घर बदल ले रहे। बोलो राधे राधे। तुम घर छोड़ के चली गई अपने मायके को। अब जैसे घर छोड़ के ससुराल से मायके को जा रही थी, बहुत ध्यान से सुनना, तो रास्ते में उसने देखा कि छोटी सी बच्ची, छोटी सी कन्या लकड़ी बीन रही है खेतों में। तो उसने उससे पूछा बोले तुम्हारा क्या नाम है? वो कहती हमारा नाम है लक्ष्मी। अब इसने सोचा लकड़ी बीने लक्ष्मी, नाम लक्ष्मी और खेतों में लकड़ी बीनती हुई फिर रही। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ी। थोड़ा जब और आगे बढ़ी तो देखा कि बैलगाड़ियों में, जो पहले बैलगाड़ी चलती थी हमारे दादाजी लोगों के समय में, आजकल तो कहीं दिखाई नहीं देते, तो बैलगाड़ी में एक आदमी भूसे को भरे चला आ रहा था। तो उसने सामने से देखा कि बैलगाड़ी आ रही है, तो इसने उससे पूछा बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता हमारा नाम है धनपाल। ये कहती राम राम राम, नाम धनपाल और भूसे को ढो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ी तो 10 कदम आगे बढ़ी है कि मुर्दे को आदमी जलाने के लिए ले जा रहे हैं। किसने उस आदमियों से पूछा बोले महाराज इस व्यक्ति को तुम लोग कहाँ बांध के ले जा रहे हो और इसका नाम क्या है? सब लोग कहते देखो अभी तो बहन हम बड़े दुख में जा रहे हैं, हमारे घर में हमारे बहुत ही प्रिय भ्राता है, उनकी मृत्यु हो गई तो उनका अंतिम संस्कार कराने के लिए ले जा रहे हैं। बोले तो ये तो बताते जाओ कि इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है अमर सिंह। इसने सोचा नाम अमर सिंह और मर गए। अब इसके मन में थोड़ा सा ख्याल आया, ये कहती है कि हमारे पति सही कह रहे थे। बोले क्या सही कह रहे थे कि नाम में क्या रखा? तो उसकी बुद्धि बदल गई, लौट के अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो ठन ठन गोपाल ने पूछा बोले बताओ क्यों लौट आई? कहती महाराज अब क्या बताऊं कि क्यों लौट आई? बोले क्यों? बोले हमारी बात समझ में आ गई। बोले क्या समझ में आ गई? बोले जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और घुसढो में धनपाल। बोले अमर सिंह सो मर गए। हाथ जोड़ के कहती भले मेरे ठन ठन गोपाल। कहती हमारे ठन ठन गोपाल अच्छे। भाई देखा लकड़ी लक्ष्मी बीन गई और धनपाल घुसे ढो रहे, अमर सिंह मर गए, सब ठन ठन गोपाल बढ़िया। तो इसीलिए नाम भी रखो तो ऐसा रखो कि उस नाम में कोई हंसी ना करे। नाम भी हो तो भगवान के नाम से जुड़ के नाम रखा जाए। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो चारों पुत्रों का नामकरण हुआ, आगे प्रभु का चूड़ामणि संस्कार आदि हुआ है। आदरणीय बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं एक दिन माता कौशल्या ने भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और जब भगवान का श्रृंगार माता कौशल्या ने किया है, अच्छा ये बताओ माता कौशल्या जी ने तो राम जी का कई बार श्रृंगार किया होगा, पर बाबा ने मानस में एक ही बार क्यों लिखा? बाबा कहते हैं एक बार जननी अनबाए,
जननी अनबाए, करी श्रृंगार पालना पौड़ाई। एक बार जन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। एक बार भूपति बनवाई, भई गिराने मोरे सुनाए। एक बार प्रेता जमाए, शंभु गए कुंभ भजन सिपाही। ऐसी बाबा ने एक बार जो लिखा पड़ा, एक विचित्र बात बाबा ने कही। बोले एक बार जननी अनबाए, जननी कहते अपनी मैया को, जननी वह जिसने हमें जन्म दिया है। तो एक बार जननी अनबाई, करी श्रृंगार पालना पौड़ाई। सुंदर श्रृंगार करके मैया ने राम जी लला को सुंदर माथे पर मुकुट पहना दिया, कमर में करधनिया, पाँव में पैजनिया। श्रृंगार करके मैया ने पालने में लाला राम जी को सुला दिया। और देखा कि राम जी जब सो गए तो मैया ने सोचा कि क्यों ना हम तब तक अपने इष्ट देवी के लिए सुंदर रसोई घर में भोग बना लें। माताओं, घर में जब भोजन बनाओ तो स्नान करके भोजन बनानी चाहिए। रसोई घर में स्नान करके जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि जो भोजन आप बनाती हो उस भोजन का भोग मेरे ठाकुर को रोज लगाओ, क्योंकि वो भोजन फिर नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। जब प्रसाद हम पाएंगे तो हमारी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। प्रसाद कभी कम नहीं होता, बढ़ता जाता। तो मैया ने सोचा कि क्यों ना मैं रसोई घर में जाकर तब तक अपने इष्ट देवता के लिए भोजन बना लूं, कुछ प्रसाद बना लूं। तो राम जी को पालने में सुलाकर मैया प्रसाद बनाने के लिए रसोई घर में गई। और जब मैया गई तो सुंदर खीर का प्रसाद मैया ने बनाया है। प्रसाद ले जाकर प्रभु की मूर्ति के सामने कटोरा भर के रख दिया। और मैया कहती है, आओ प्रभु पाओ प्रसाद को। जैसे राम जी ने सोचा कि मैया तो मुझे पालने में सुला गई और मैया मुझे सामने भी बुला रही है कि प्रसाद पाओ, तो राम जी ने क्या किया? बोले पालने में जिस रूप में प्रभु पड़े थे वही रूप लेकर भगवान वहां पर गए जहां मैया मूर्ति के सामने प्रभु की भोग लगा रहे। अपने हाथों से उठा उठा के राम जी पाने लगे। मैया के नेत्र खुले हैं, देखा है कि जिस रूप को राम जी को तुम्हें पालने में सुला के आई हो, यही राम यहाँ आकर प्रसाद पा रहा है। भागी भागी मैया गई तो देखे तो राम जी पालने में तो सो रहे हैं। फिर भागी भागी मैया आई तो राम जी यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। मैया की मति जो है वो भ्रमित हो गई। मैया कहती, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी। मैया कहती मेरी मति भ्रमित हो गई कि आन देखा कि क्या मैं देख रही हूँ। भगवान श्री राम जी के विराट रूप के दर्शन मैया ने किए हैं। मैया कहती, और मैया के रूप में मैया कहती है कि प्रभु मैं तो तुम्हें साधारण पुत्र मानने लगी थी। प्रभु ने कहा, मैया ये रूप हमने तुम्हें इसलिए दिखाया है कि जब मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ गया तो तुम हमारी मूर्ति को क्यों भोग लगा रही? जो कुछ चकाचक है हमको ला के दो, बोलो राधे राधे। भाई ये सिस्टम तो जब होता जब मैं नहीं हूँ तो हमारी मूर्ति को भोग लगाओ। अब जब मैं स्वयं तुम्हारे घर आ गया तो फिर से मूर्ति के सामने आप खड़ी हो। भक्ति को देखा, ज्ञान को मैया ने देखा, वैराग्य को देखा है और ब्रह्मांड को प्रभु के रूप में जब मैया ने देखा है, प्रभु में मैया की आंखें जो है चकरा उठी। मैया कहती, प्रभु आगे से अब ऐसी गलती मैं कदापि नहीं करूंगी। बोलो प्रेम से राधे राधे। बड़े ही सुंदर प्रभु श्री राम लीला करते। प्यारे सज्जनों, एक बार राजा दशरथ राम जी को लिए बहुत प्रकार से दुलार कर रहे और राजा दशरथ कहते हैं, कहाँ मैं एक पुत्र को तरसता था, अब तो हमारे यहाँ 4 पुत्र हो गए गुरु की कृपा से। कभी राम जी राजा दशरथ के आंगन में घुटमन चलते हैं, कभी मेरे प्रभु खड़े हो जाते, फिर कभी राम जी गिरते हैं, फिर कभी उठते हैं। ब्रह्मा जी कहते, धन्य हो माता कौशल्या, धन्य है राजा दशरथ और धन्य है मनो महाराज शत्रुपा की भक्ति। भक्ति के बस में आकर भगवान आज माँ कौशल्या के आंगन में फिर गिरती है, फिर प्रभु उठ जाते हैं। तो कभी जब गिर जाते तो जोर जोर से प्रभु रोने लगते हैं और जैसे प्रभु खड़े हो जाते, एक पैर आगे बढ़ाते, फिर प्रभु गिर जाते हैं।
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत, पैजनिया धाए माए गोद लेत दशरथ की, रनिया सुंदर लीला प्रभु करते। और प्यारी सज्जनों, भगवान श्री राम का चूड़ामणि संस्कार हुआ है। बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, धीरे धीरे प्रभु जब बड़े हुए हैं तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए प्रभु गए हैं। जब राम जी ने विद्याओं का अध्ययन किया है तो उस समय चारों पुत्रों को राजा दशरथ ने गुरुकुल में भेजा। मैं आपसे निवेदन करूं, पुत्रों को अगर लायक बनाना है तो थोड़े समय के लिए, जब तक उनकी पढ़ाई चल रही तब तक खुद से उन्हें दूर रखो। बोलो राधे राधे। राजा दशरथ के राम जी प्राण थे, पर राजा दशरथ ने कहा कि संस्कार तो पुत्र में तब आएंगे जब पुत्र को कुछ दिनों के लिए गुरु की शरण में भेजना पड़ेगा। कुछ ही समय में राम जी ने सारी विद्याओं का अध्ययन प्रभु ने कर लिया। तो बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्प समय कहते हैं कम समय के लिए। अल्प समय में, कम समय में माता सरस्वती राम जी के सामने हाथ जोड़ के आ गए और कहते, प्रभु आप तो संसार को पढ़ाते हो, संसार को अपने उंगली पर नचाते हो, आप विद्या अध्ययन करोगे तो अल्पकाल विद्या सब आई। माता सरस्वती हाथ जोड़कर आ गई। कम ही समय में राम जी ने सारे विद्याओं का अध्ययन कर लिया। लौटकर राम जी आए हैं और जैसे ही यहाँ पर देखिए बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि राम जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आदि आते हैं, पर एक महामुनि है जो मुनियों के भी महामुनि, जिनका नाम है विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र जी को ये पता चला, कानों में आवाज सुनाई दी, क्या कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। जैसे ही विश्वामित्र जी को पता चला, क्या पता चला कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा ने अवतार ले लिया है, तो मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान आनंद की अनुभूति विश्वामित्र जी को होने लगी। बहुत ध्यान से सुनना।